अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों वाला काम जो है योगी जी कर रहे हैं इस समय। मतलब अखिलेश जी बाटे तो बहुत बढ़िया, मोदी जी ने बस इतना कहा है कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भैया वो अगर एससी है तो वो अपनी जात चेंज कर ले, वो एसटी है तो अपनी जात चेंज कर ले, वो ओबीसी है तो अपनी जात चेंज कर ले, ये ब्राह्मण है तो अपनी जात चेंज कर ले, वो सिख है तो अपनी जात चेंज कर ले, वो बौद्ध है तो अपनी जात चेंज कर ले, वो जैन है तो अपनी जैन। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहो। जब बात हिंदू सनातन धर्म पे आ जाए तो तुम एक हो। वैसे तो जातियों में है, हमारे मन में कोई मतभेद नहीं। ये अखिलेश सरकार क्यों चाहती है? और बांटने वाली बात करते हुए जब 12 साल की बच्ची से बलात्कार होता है तब कौन करता है? उसके बाद बताइए। और अगर बटोगे नहीं कटोगे, एक बंदे को तुम कहते हो बार बार संविधान से चलो। राहुल गांधी किताब लेकर के चलते हैं संविधान की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम भी याद हो जाता है इनको। आज तक अंबेडकर जी करते थे, आज बोलने लग गए लोकसभा चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान से चलेगा देश, संविधान खतरे में नहीं होने देंगे। आज खतरे में ला कौन रहा है ये भी तो बता दो। किसने सेकुलर शब्द जोड़ा, किसने मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, किसने पहले संसाधनों में पहला हक दिया, किसने ये अपने इमरजेंसी लगा करके धजिया उड़ाई? ये बताओ। बाबा साहब ने लिखा था सेकुलर शब्द, वो नहीं लिख सकते थे। वो तो भारत का विभाजन जो तय हुआ था नेहरू जी के साथ कि प्रत्येक मुसलमान वहां जाना चाहिए, प्रत्येक हिंदू यहाँ आना चाहिए, वो विभाजन को आपने नकारा। प्रधान ये हमारे अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से लात मार के इस्तीफा दिया। वो अलग से लड़े, उनको हराने के लिए नेहरू जी 2 बार उनके विपक्ष में खड़े हुए। सब कुछ ठीक है, इतना बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। कांग्रेस का शासन था 2014 से पहले, चारों तरफ भाईचारा मेंटेन था। जब से बीजेपी आई तो इन सब चीजों की क्या जरूरत है जब सब कुछ बढ़िया से कार सेवकों की हत्या मेरे ख्याल से 2014 के बाद हुई है, गौ सेवकों की हत्या 2014 के बाद हुई है, 300 गोलियां चला के 28 किसानों की हत्या 2014 के बाद हुई है, हर राज्य में बम 2014 के बाद फट रहे हैं, तिरंगा कश्मीर में 2014 के बाद जलाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार 2014 के बाद हुआ, टीपू जो थी हमारी वो बहन वहां पे उसका RSA काट रहा 2014 के बाद है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए क्या बात कर रहे हैं? आज इन सारी चीजों के विपरीत हो रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर के कोई भी उठा लीजिए, मॉब लिंचिंग उठा लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर साधुओं की, कौन कर रहा है? आज मोदी सरकार आई है तब ये खत्म हुआ है। नहीं तो इनके में तो था कि हिंदू शांत बैठा है, सनातनी शांत बैठा है, इनके मंदिर तोड़ो। अगर इतना अच्छा भाईचारा था तो भाईचारा निभाते हुए हम 75 सालों तक 70 सालों तक कोर्ट में क्यों भटकते रहे एक राम मंदिर के लिए? क्यों आहुतियां देनी पड़ी? आप बताइए। सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बहराइच की बात आती है तो वहाँ पर यह भी तो कहा जाता था कि जब पता है कि वहाँ वो एरिया जो है संवेदनशील है, वहाँ पर जो है धार्मिक उन्माद फैल सकता है, लड़ाई मार झगड़ा हो सकता है, तो रास्ता बदल देते। अच्छा, तो ये संवेदनशील जगह कौन सी होती है? बॉर्डर होती है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, इंडिया चाइना का बॉर्डर। अब मतलब हमारे को हमारे भारत के अंदर ही किसी क्षेत्र में जाना है तो सोचना पड़ेगा कि ये संवेदनशील जगह है। क्या बात कर रहे हो? और वो लोग इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं जिनको ये झंडा, जिसको झंडा हटाने के चक्कर में जो बच्चे को मार दिया गया, वो झंडा लगाने अगर लगा पा रहे हैं वो हमारी वजह से है। अगर गांधी जी की बात ना मान कर करे उस समय हमारे जज्बात ठंडे ना होते तो आज भारत के कुछ घरों के ऊपर ये झंडे हरे ना होते। ये क्या बात कर रहे हैं? सही। वहाँ भी तो कह रहे हैं कि जो है जानबूझ के किया गया है सब कुछ। क्या जानबूझ के जो है इस तरह का माहौल बनाया गया? हर जगह रामनवमी पे जानबूझ के होता है। महाराष्ट्र में राम जन्मभूमि पे जब जो शोभा यात्रा होती है, बहन बेटियां नहीं देखी जाती, उनको मारा जाता है, वो भी जानबूझ के होता है। गणेश उत्सव में गुजरात के अंदर पथराव होता है, वो भी जानबूझ के होता है। जंगीरपुरी में शोभा यात्रा होती है, वो भी जानबूझ। मतलब तमाम हिंदुओं के जितने त्योहार आते हैं, जितनी यात्राएं आती हैं, सब जानबूझ के होती है। अखिलेश सरकार, गांधी सरकार ये 15% वोट के लिए अपने आप को भी बेच देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, 10 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव है, उसको देखने मतलब उसको ध्यान में रखते हुए माहौल गर्म किया गया है। अच्छा, तो ये हरियाणा चुनाव के समय क्यों नहीं किया गया? नाक का मुद्दा था भाजपा की, वहां माहौल तो नहीं खराब हुआ। उधर तो जो बहन हमारी मेडल लेकर के आई उसे नकार दिया गया और विनेश फोगाट को ऐसे कंधों पे बिठा करके उठा करके दिखा रहे थे, बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। ये होता है दोगलापन, ये होता है राजनीति करना। बहन बेटी वो हरियाणा की नहीं, पूरे भारत की है विनेश फोगाट। लेकिन ये नहीं है कि जो हमारे खिलाड़ी सम्मान लेकर के आए बाहर से उन्हें नकार दो और अपनी राजनीति चमकाने के लिए विनेश फोगाट का वाह 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 करो। ये किसने कहा? और वहां क्यों नहीं दंगे हुए? वो तो नाक की सवाल था। वहां की जनता ने बोल दिया कि मेरा SC से मतभेद हो सकता है, मेरा OBC से मतभेद हो सकता है, मेरा पिछड़े से मतभेद हो सकता है, लेकिन इस मतभेद के चक्कर में मैं अपने हरियाणा को केरला, बंगाल, कश्मीर नहीं बनने दूंगा। हम एक थे, एक है, और वही मिसाल थी कि इनकी जलेबी फीकी पड़ गई और मोदी जी का परचम लहर गया वहां। अच्छा, क्या आपने बोला क्या कि यूपी में बहराइच में जो घटना हुआ जानबूझ के हुआ, तो मैं वो विपक्षी लोग से कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव से पर्सनली कहना चाहता हूँ कि आप भी धरती पे जानबूझ के आ गए हो।
आपके पिताजी आपको लाने के लिए नहीं चाह रहे थे, बाकी गलती से आ गए हो धरती पे। आप जो तुष्टिकरण की राजनीति जो कर रहे हो, ये पूरा जनता, देश की जनता आपको देख रही है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं संदेह हो गया था कि हरियाणा जीत गए, 10 सीट में उत्तर प्रदेश में नहीं जीत जाए, ठीक है, उत्तर प्रदेश हार जाए बीजेपी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनको ये दिक्कत है कि हमारा 10 सीट हम ना हार जाए, ठीक है। ये सब सोचा साझी विपक्षी लोग का काम है। ये जितना भी कांड हो रहा है ना, जहाँ पे भी भारत में किसी कोना में कुछ हो रहा है, उड़ीसा में क्यों नहीं हो रहा, बता दीजिए। सही कह रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा, उड़ीसा में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे विपक्षी नवीन पटनायक जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि उनके बारे में मैं कभी भी गलत नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे विपक्षी क्यों नहीं पैदा होते धरती पे? ये ऐसे विपक्षी नहीं, वो कह रहे मिल्कीपुर सीट पे कहाँ हो रहा है चुनाव? सुनिए ना, नहीं होगा चुनाव। सुनिए ना, मैं बता रहा 10 सीट पे होना था, 9 सीट पे कर रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ भी डर गए, हारने का डर है, इसलिए माहौल नहीं ना, हारने का डर इनको है कि आप उस पार्टी के साथ हो, उस कौम के साथ हो, कि आप सच्चाई के साथ कभी चल नहीं पाए। आपके पिताजी भी गलत राह पे चले, आप भी गलत राह पे चलो, बाकी देश की जनता बहुत अच्छी राह पे चल रही है। आपको नकार देगी, आपको सत्ता से बेदखल कर देगी। जैसे कांग्रेस आज 15 साल से लड़ाई लड़ रही है ना, 10 साल 11 साल हो गया लड़ रही है, आपको 100 साल भी लड़ोगे ना, तब भी आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये यूपी का जनता का एग्रीमेंट कर रखे हैं, बीजेपी से नहीं, देश को जो सेवा करेगा उससे। अरे धार्मिक उन्माद में जो है बौखलाए हुए हैं यूपी के नौजवान युवा, जो है हिंदू मुसलमान में। ऐसी क्या है, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं ना, योगी जी करते हैं, योगी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो ही नहीं रहा, कमजोर। योगी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। विकास दुबे क्या हमारे चाचा थे क्या? वो भी तो सनातन धर्म के हिंदू थे, उनको क्या गोली नहीं मारा गया, उनको गाड़ी नहीं पलटा गया, हुआ ना? तब जब हमको उन पे दर्द नहीं हो रहा, इनको अतीक अहमद हो क्या, मुख्तार अंसारी को बहुत दर्द होता है। कल हमारा जो गोपाल भाई था, गोपाल मिश्रा, जब मरा, हिंदुस्तान का कौन व्यक्ति, कौन विपक्षी नेता का दर्द हुआ? नहीं हुआ। पर वही व्यक्ति का एनकाउंटर होता है, गोली पैर में लग जाता है गलती से, जो भाग रहे थे और उल्टा पुलिस पे गोली चला रहे थे। हत्या हो रहा है, हत्या नहीं हो हत्या हो रहा है। रहा। अरे सर, हत्या तो हो गया, जो हमारे गोपाल भाई को, एक मिनट, हमारे गोपाल भाई को गोली मारा गया, उसको, एक मिनट, उसको हत्या बोलते हैं। और एक मिनट, उसको हत्या, एक मिनट भाई, उसको हत्या बोलते हैं कि जानबूझ के गोली मारा गया। हम संविधान को मानते हैं, ठीक है, संविधान को इसलिए मानते हैं कि बाबा अम्बेडकर साहब को लिखा हुआ इसलिए मानते हैं। अगर नहीं मानते ना, लिख के ले लो, जो 15 मिनट वाले चिल्लाते हैं ना, 3 मिनट में साफा चढ़ हो जाएगा भारत से। चलिए एक मिनट, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो इस समय इनकाउंटर हो रहा है वो इनकाउंटर नहीं है, छाट छाट के हत्या किया जा रहा है। हाँ तो सही किया जा रहा। आरती उतारी जाएगी क्या? सेफ इनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर नहीं हुआ। मौलाना के औलाद पहले देख तो लिया कर, न्यूज़ तो पढ़ लिया कर, पूरे दिन कहाँ एसी में फै करता रहता है, पता है कुछ नहीं है। पेंचर छाप की औलाद, बाबर औरंगजेब की औलाद। एनकाउंटर नहीं हुआ, सेफ एनकाउंटर हुआ। और हम नाखुश हैं कि भाई योगी जी ने एनकाउंटर नहीं किया, मुख्तार अंसारी की तरह, ये अतीक अहमद की तरह और विकास दुबे की तरह। उसको नस्ते नाबूद करना चाहिए था, सेफ एनकाउंटर नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा जो है, जिसके 32 छड़े लगे हैं, उसको खींच के नाखून खींचा, उसको बेदर्दी तरीके से मौत दी है। 440 वोल्ट का झटका लगाया उसको। ये एकाएक पूरा प्लान करके उसको मारने की साजिश थी। ये साजिश थी, आप कह रहे हो साजिश? वो कह रहे थे बीजेपी वालों की साजिश थी, माहौल गर्म करना है उत्तर प्रदेश में। सुनो, वहाँ पे जो 100 करोड़ हिंदुओं की माँ है, माँ जगनी, वो माँ भवानी, जो 100 करोड़ हिंदुओं की माँ है, पूरे विश्व की माँ है, ठीक है। वहाँ से जब मूर्ति लेके जाते हैं बसाने के लिए, क्या बॉलीवुड का गाना बज रहा था, या अल्लाह नाराज हो गया था, मोहम्मद नाराज हो गया था? वहाँ से बीजेपी गाना बज रहा था, इसलिए जो है बीजेपी का गाना नहीं बज रहा था, माँ भवानी का गाना बज रहा था और जय श्री राम के गाने बज रहे थे। यार ये लगा लो, इस भारत देश में हम यात्रा नहीं निकालेंगे अपनी माँ के लिए, जिस माँ से हम कोख से जन्मे हैं, जो धरती उस माँ की है, जो शकुंतला माँ, जिसका बेटे का नाम भरत है, जिसके नाम पे भरत रखा गया, जो भूमि बप्पा रावल की है, जो भूमि महाराणा प्रताप की है, जो भूमि छत्रसाल बुंडेला की है, जो भूमि छत्रपति शिवाजी की है, जो भूमि पृथ्वीराज चौहान की है, उस भारत देश में, उस क्रांतिकारी देश में, भगत सिंह के राजगुरु के देश में, सुखदेव के देश में भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जय श्री राम नहीं